viewers, welcome back to my channel. I am CS Bharti Gupta and our today's topic of this video is on the definition of holding company and subsidiary company. How these two companies are related with each other and how they are different from each other. So if you are having any doubts regarding holding and subsidiary company, then you should watch this complete video, and I'm sure about that you will easily understand this topic because I have provided one example in this particular video, and that is very easy to understand by you people. So let's start this topic and learn about it. For considering any company as a subsidiary company, we have two options. We will understand this through the two options that is provided in definition of subsidiary company. पहले ऑप्शन में ये बोला गया है कि हम किसी और कंपनी को सब्सिडियरी कंपनी तब मानेंगे जब फर्स्ट कंपनी जो है वो होल्ड कर रहा हो, वो कंट्रोल कर रहा हो कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ दैट अदर कंपनी। एंड दूसरा ऑप्शन दिया है कंट्रोल कर रहा हो थ्रू मोर देन 50% ऑफ द वोटिंग पावर। 50% से ज़्यादा का वोटिंग पावर हो, कंट्रोल कर रहा हो उसके थ्रू, वोटिंग पावर के थ्रू, तो ही अपने उस कंपनी को सब्सिडियरी कंपनी मानेंगे। अब इसको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं इन वेरी इजी वे। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मैंने एग्ज़ाम्पल दिया है ABC लिमिटेड कंपनी का एंड सेकेंड वन इज़ XYZ लिमिटेड कंपनी। सो मान लीजिए ABC लिमिटेड जो कंपनी है वो होल्ड कर रहा है 55% ऑफ शेयर्स ऑफ XYZ लिमिटेड। XYZ लिमिटेड का जितना भी शेयर्स है उसका 55% जो शेयर्स है वो होल्ड कर रहा है ABC लिमिटेड कंपनी। तो इस केस में जो सेकेंड जो ऑप्शन मैंने बताया है उस ऑप्शन में हम लोग देखेंगे, इसको समझेंगे क्या बोल रहा है। अगर इस ऑप्शंस के थ्रू ये बोला गया है कि अगर कोई कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर्स में 50% से ज़्यादा का वोटिंग पावर रखता हो तो इस कंपनी को सब्सिडियरी कंपनी बोलेंगे, और ये कंपनी जो है सिंस ये होल्ड करता है शेयर्स को तो इसको अपने होल्डिंग कंपनी बोलेंगे। तो इस केस में हम लोग देख रहे हैं 50% से ज़्यादा का वो होल्डिंग हो रहा है इस कंपनी में, तो यहाँ 55% का होल्डिंग हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको होल्डिंग कंपनी बोलेंगे और इसको सब्सिडियरी कंपनी बोलेंगे। एंड जो फर्स्ट ऑप्शन में बोला था कि कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड, कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड में कहने का इनका ये मतलब है कि मान लीजिए ये कंपनी इस कंपनी के बोर्ड के कंपोजिशन को कंट्रोल करता हो ना, तो भी कंट्रोल करेगा कैसे, बाय वे ऑफ लीगल एग्रीमेंट वगैरह जो भी है, जिसके थ्रू अगर इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को के कंपोजिशन को कंट्रोल करता हो तो भी इस केस में ये कंपनी जो है होल्डिंग कंपनी हो जाएगा और ये कंपनी जो है सब्सिडियरी कंपनी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था होल्डिंग एंड सब्सिडियरी का मीनिंग, जो एक्चुअल में ये होता है, दोनों एक दूसरे से लिंक होते हैं। आई होप you have understood this the whole topic. If you like my videos then please like, share and subscribe my channel. Thank you.